ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज का यह पावन दिन यानी 21 मई 2025 बुधवार का शुभ दिन है और साथ ही यह जेठ मास की 9वीं तिथि बुधवार का दिन भगवान विष्णु और विशेष रूप से भगवान बुद्ध देव को समर्पित माना जाता है। अतः इस विशेष अवसर पर मैं सबसे पहले बुधवार व्रत कथा का श्रवण कराऊंगी ताकि इस दिन की महिमा और पुण्य हम सभी को प्राप्त हो। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे जेठ मास की कथा अध्याय 9 की ओर, जो हमें धर्म, भक्ति और सदाचरण की प्रेरणा देती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। जय श्री हरि, जय श्री गणेश। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका, तभी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पत्र को
अपने घर के चारों तरफ रख दिया। वहां उठकर उसने क्या देखा, पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चलिए अब करते हैं उस प्रभु को याद जिनके बिना यह सृष्टि ही संभव नहीं। चलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। भक्तों, सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमयी श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतार का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पंछी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनत नंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7 तत्व तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्व का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्रों का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि के संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र यम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतरी की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग
जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। शौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्य को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाले सीक को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बाली को यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यव्रती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी बिहार में देवताओं के देशी दैत्य को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतरित होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही स्वत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य बार अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सबके सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्य के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप रहित चिंतामयी भगवान का जो यह स्थूल जगतकार रूप है, यह उनकी माया के महत्ववादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पाना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पाने का वायु में आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्माओं में स्थूल दृश्य रूप जगत का
आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्माओं में आरोपित है। जिन अवस्था में आत्मा स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य है। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञान इंद्रिया और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही की हुई कर्मात्मक को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को बुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मा भाव, वह अनिवार्य वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होगा। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भागवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए वह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं,
आज के इस 9वें दिवस में हमने जाना भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का रहस्य। कैसे कैसे रूपों में प्रभु इस पृथ्वी पर आए, धर्म की स्थापना की और अपने भक्तों का उद्धार किया। इन अवतारों की कथा केवल पुरानी नहीं, यह हर युग के लिए एक प्रेरणा है कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश स्वयं मार्ग दिखाएगा। आप सभी श्रद्धालु जन का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने पूरे मन से आज की कथा का श्रवण किया। अब यहीं पर आज की कथा को हम विराम देते हैं, किंतु यह विराम केवल शब्दों का है, भाव का नहीं। कल हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जहां आगे और भी दिव्य प्रसंग, गूढ़ रहस्य और भक्ति की अमृत वर्षा होगी। यदि आपको आज की कथा ने स्पर्श किया हो तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट में अपने भाव रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अधिक से अधिक जन तक भगवान का संदेश पहुंचा सके। कल फिर जुड़िएगा इसी स्थान पर इसी श्रद्धा के साथ। जय श्री हरि, हरे कृष्णा। इस अध्याय में सुनेंगे राम कथा की आगे की वृत्तांत। किष्किंधा पर्वत की शैल श्रृंखला में प्रकृति ने अपनी समस्त सुंदरता उड़ेल दी थी। यह धरती का स्वर्ग है। किष्किंधा और ऋषिमुख ऐसे दो पर्वत शिखर है जिन्हें एक ऐसे प्राकृतिक सेतु ने जोड़ा था जो देखने मात्र से ही मन को हर्षित कर देता है। किष्किंधा पर्वत पर पंपापुर नगरी बसी थी, जिस पर वनराज बलि की राजधानी थी। यहाँ पर वह असंख्य वीर बानर और भालुओं के साथ आनंद और अहंकार से रहता था। वहीं ऋषिमुख पर्वत पर बाली का छोटा भाई सुग्रीव बाली के भय से अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों भाइयों में भारी मनमुटाव था और बाली सुग्रीव के प्राण लेना चाहता था। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव सुरक्षित था, क्योंकि एक मुनि के श्राप के कारण बाली वहां नहीं जा सकता था। सुग्रीव का बल हनुमान थे, केसरी नंदन महाबली हनुमान, जिन्होंने बालपन से ही अपने बल पराक्रम से संसार को परिचित करा दिया। सुग्रीव के सहायक ऋछराज जामवंत थे, जिनके बल को देवता भी शीश झुकाते थे। फिर भी सुग्रीव निर्भय नहीं थे। उसने पर्वत की टल हाथी में दो धनुधर तपस्वियों को देखा था तो वह शंकित हो गया। बाली स्वयं न आ सकता, किसी को भेज तो सकता था। वे दोनों तपस्वी उसे बाली के भेजे हुए प्रतीत होते थे। उसने हनुमान को उनका भेद लाने के लिए भेजा। महावीर हनुमान ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और क्षण भर में उस मनोहर युगल मूर्ति के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ने ब्राह्मण को सामने देखकर आदर प्रणाम किया। हनुमान तो उनका रूप देखकर अपनी सुध बुध भूल गए। यही तो उनके आराध्य और स्वामी प्रभु श्री राम है, जिन चराचर के स्वामी की सेवा के लिए उन्होंने व्रत लिया था। वे आज उनके सम्मुख थे, फिर भी उन्होंने विनयी स्वर में परिचय पूछा। श्री राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और उनसे भी उनका परिचय पूछा। जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। जानते हैं कि वे पवन पुत्र हनुमान हैं, जो बालपन में सूर्य को फल समझकर निगल गए थे, जिन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा था, जिन्होंने कितने ही राक्षसों का वध किया। गुरुजन और माताओं ने उनके पराक्रम की अनेक अद्भुत कथाएं सुनाई थी। हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रभु के चरणों में गिर गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राक्षसों के विनाश हेतु भक्त और भगवान का मिलन हो गया। देवता हर्षित हो रहे थे। जगत कल्याण के लिए एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया था। अब दशानन का कुल सहित विनाश होगा और संतजन निर्भय होंगे। श्री राम और हनुमान का मिलन इसका संकेत था। श्री राम ने अपने परम भक्त से उनके निवास और पंपापुर के विषय में पूछा। हनुमान ने विनय पूर्वक बताया
पंपापुर का वानर राज बाली अपने भाई सुग्रीव का शत्रु है और सुग्रीव उसके भय से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। मन से प्रभु के दास सुग्रीव को प्रभु का ही आश्रय है। आज उनकी मित्रता स्वीकार करके उन्हें तीर्थार्थ करे। श्री राम ने हनुमान को रावण द्वारा सीता हरण की बात बताई तो हनुमान विकल हो उठे। हे नाथ, रावण की लंका कहाँ है और सीता जी कहाँ है? इसकी खोज करनी होगी। वन राज सुग्रीव इससे निश्चय ही आपके सहायक होंगे। बाली उन्हें अंत्यंत त्रास दे रहा है। आज उन्हें निर्भय कर दे तो वे सीता जी की खोज में असंख्य वानरों को सभी दिशाओं में भेज देंगे। श्री राम ने हनुमान जी की बात मान ली और वे सुग्रीव के पास आए। परिचय पाकर सुग्रीव भाव विभोर हो गया। दंडकारण्य में खर दूषण के सेना सहित विनाश की घटना पंछियों द्वारा उस तक भी पहुंच गई थी। उसने मन में विचार किया कि ये वही श्री राम है तो मेरा कल्याण हो गया। सुग्रीव श्री राम के चरणों में गिर गया तो प्रभु ने उसे हृदय से लगाकर निकट बैठाया। फिर बाली से उसकी शत्रुता के विषय में पूछा। सुग्रीव बताने लगा, कभी मैं अपने भाई को प्राणों के समान प्रिय था। बाली अत्यंत बलवान है, उसने रावण को भी परास्त किया था। रावण के इस अपमान से दग्ध रावण का लालसा मायावी बाली से प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने दुदंभी नाम के अपने एक मित्र राक्षस को भेजा जिसने बाली को ललकारा तो बाली ने उस विशाल राक्षस को क्षण भर में समाप्त करके तिनके के समान फेंक दिया जो ऋषिमुख पर्वत पर जा गिरा था। उसका विराट कंकाल वह देखिए प्रभु। श्री राम ने पर्वत के समान ऊंचे उस अस्थि कंकाल को देखा। सुग्रीव ने आगे बताया, उस समय इस पर्वत पर कुछ मुनिगण तपस्या कर रहे थे जिनमें कई उस कंकाल के नीचे दब गए थे। मुनियों ने क्रोध में भरकर बाली को श्राप दे दिया कि वह कभी ऋषिमुख पर्वत पर आया तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। सुग्रीव कह रहे थे और राम सुन रहे थे। मायावी राक्षस ने दुदुभी की मृत्यु से क्रोध में भरकर एक दिन आधी रात को महल के फाटक पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी भी चुनौती को सुनकर पीछे नहीं हटता। वह मायावी से लड़ने निकल पड़ा। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया किंतु वह न माना तो मैं भी उसके साथ चल दिया। दोनों भाइयों को साथ देकर मायावी वहां से भाग लिया परंतु बाली उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। मैं समझाया कि पीठ दिखाकर भागे शत्रु के पीछे जाने में कोई समझदारी नहीं है परंतु बल के अभिमान में बाली ने ना सुना। मायावी एक गुफा में जा घुसा था तो बाली ने मुझे गुफा के बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और स्वयं गुफा में मायावी के पीछे चला गया। मुझे वहां प्रतीक्षा करते करते 15 दिन बीत गए। गुफा के अंदर से भांति भांति की आवाजें आ रही थी। अचानक रक्त की धारा बहकर बाहर आई तो मैं घबरा गया। मुझे मृत शोक हुआ कि अब से उस राक्षस ने किसी जाल में फंसाकर बाली को मार दिया था। सुग्रीव ने राम को अपनी व्यथा सुनाते हुए आगे कहा, मायावी से बड़ा भय होने लगा था। मैंने एक शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया और नगरी में लौटकर सबको यह अशुभ समाचार सुनाया। सब शोक में डूब गए और फिर मंत्री परिषद ने सर्वसम्मति से मेरा राज तिलक कर दिया। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बाली जीवित लौट आया। उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो क्रोध से भरकर मुझे भूमि पर पटक कर मारने लगा। वह मुझे विश्वासघाती और भातृद्रोही कह रहा था और किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार न था। मेरे प्राण संकट में थे। तब मेरी पत्नी तारा अपने जेठ बाली से मेरे प्राणों की भीख मांगने लगी और अवसर पाकर मैं वहां से प्राण बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर आ गया। बाली ने मुझ निर्दोष को मारा भी और मेरी भार्य तारा को भी बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया।
सुग्रीव सजल नेत्रों से श्री राम को अपनी व्यथा सुनाकर मौन हो गए। श्री राम की दृष्टि में बाली बल के अभिमान में अविवेकी व अन्यायी तो है, साथ ही व्यभिचारी भी है। अनुज वधू को बलपूर्वक शोणित करना अक्षमय अपराध है। श्री राम उसके वध की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सुग्रीव आशंकित है। बाली को मारना सरल नहीं है। उसने दुदुभी जैसे राक्षस को मार दिया था, जिसका अस्थि कंकाल की भय देता है। श्री राम ने खड़े होकर एक ठोकर में उस पर्वत सरीखे अस्थि कंकाल को समुद्र में फेंक दिया। सुग्रीव श्री राम के बल पर संदेह नहीं करता, परंतु बाली का भय हृदय से नहीं निकाल पा रहा था। उसने प्रभु श्री राम को तार के उन 7 वृक्षों को दिखाया जो एक ही सीधे में खड़े थे और प्रत्येक का तना 2-2 गज का था। सुग्रीव ने कहा, बाली का वध वही कर सकता है जो उन 7 तार वृक्षों को एक ही बार में काट सके। श्री राम ने ये भी कर दिखाया। अब सुग्रीव का संचय मिट गया और श्री राम निश्चय ही उसे निर्भय कर देंगे। यह सोचकर ही वह प्रभु के चरणों में से लिपट गया। हनुमान ने सुग्रीव से कहा, मित्र को मित्र का सहायता होना चाहिए और प्रभु ने इसका प्रमाण दे दिया है। अतः अब आपको भी मित्र धर्म निभाने को तत्पर होना चाहिए। हनुमान ने प्रभु श्री राम की व्यथा से सुग्रीव को अवगत कराया तो उसने मन, वचन और कर्म से उनकी सहायता करने का संकल्प लिया। साथ ही उसने प्रभु को कुछ आभूषण भी दिखाए जो कुछ दिन पहले आकाश से गिरे थे। ये सीता जी के आभूषण थे। श्री राम ने आभूषणों को देखकर हृदय से लगा लिया। उनकी विकलता बढ़ गई। सीता जी ने अपने खोज चिन्ह छोड़े थे जो थोड़ी सांत्वना प्रदान करते थे कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। श्री राम के निर्देश पर सुग्रीव साहस से भरकर महल के फाटक पर पहुंचा और बाली को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर बाली क्रोध में भरकर बाहर आया और दोनों भाइयों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। सुग्रीव राम बलि के आश्रय होकर उत्साह से लड़ रहा था, परंतु बाली का क्रोध चरम पर था, जैसे वह आज सुग्रीव का अंत कर ही देगा। इधर श्री राम वृक्षों की ओट में बाण साधे खड़े थे। प्रभु असमंजस में थे कि बाण चलाए तो किस पर। बाली और सुग्रीव एक ही रूप थे और मल्ल युद्ध की उलट पुलट में श्री राम को बाली की पहचान नहीं हो रही थी। यदि बाण सुग्रीव को ही जा लगा तो अनर्थ हो जाएगा। इधर सुग्रीव के प्राण अटकने लगे थे। शरीर बाली के प्रहारों से शिथिल हो रहा था और प्रभु की ओर से सहायता में विलंब हो रहा था। अंततः वह प्राण बचाकर भाग लिया। बाली से बचना है तो ऋषि मुख तक पहुंचना होगा। वह प्राणपण से भागकर ऋषि मुख क्षेत्र में आ गया और हाफता हुआ गिर पड़ा। श्री राम ने सुग्रीव के समीप आकर उसके शरीर पर हाथ फिराया तो सारी थकान और पीड़ा छूमंतर हो गई। उसने शिकायती भाव से प्रभु को देखा, मानो कह रहा हो, आ प्रभु, आज तो खूब मित्रता निभाई, प्राण ही संकट में डाल दिए थे, सहायता का वचन देकर संहार का प्रबंध करा दिया था। तब श्री राम ने हंसते हुए अपनी दुविधा बताई कि दोनों भाई देखने में एक रूप थे, इस कारण वे बाण नहीं चला पाए। इस बार प्रभु ने सुग्रीव के गले में अपना कंठहार डाल दिया, जो उसके लिए पहचान का चिन्ह था। सुग्रीव का साहस तो नहीं हो रहा था, परंतु प्रभु के अवशासन पर और हनुमान के उत्साह के कारण वह बाली से द्वंद्व युद्ध के लिए पुनः तैयार हो गया। संध्या का समय हो चुका था और बाली विश्राम कर रहा था। तारा उसके पैर दबा रही थी कि कानों में सुग्रीव की ललकार सुनाई पड़ी। बाली ने गरज कर कहा, फिर से आ गया निर्लज, इस बार ऋषि मुख की ओर जाने वाले मार्ग को घेर कर इसका किस्सा खत्म करूंगा। वह उठकर खड़ा हुआ तो तारा ने उसका हाथ पकड़ा। नाथ, वह सुबह पीट कर फिर शाम को आ गया है,
तो इसका कोई कारण अवश्य है। उसके पीछे कोई शक्ति कार्य कर रही है। मैंने सुना है कि 2 धनुर्धर आए हैं, कहीं उन्हीं के आश्रय से तो यह अधिक न उछल रहा हो। बाली किसी का भय नहीं मानता। द्वार पर चुनौती देने वाले यदि शिव भी हैं, तो भी मैं उनसे दंत युद्ध करने से पीछे नहीं हट सकता। फिर तो तपस्वियों से क्या डरना। वह हाथ छुड़ाकर बाहर आया और कूदकर उस मार्ग को घेर लिया जिससे सुग्रीव कई बार बचकर भागा था। सुग्रीव बाली का मंतव्य समझ गया। आधी शक्ति तो बाली के वरदान से छीन हो गई थी और शेष उसने बचकर भागने का मार्ग बंद करके छीन ली। यदि अब श्री राम की सहायता ना मिली तो श्राद्ध हो गया समझो। अब जो भी हो, नित्य की पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी। यह सोचकर ही सुग्रीव अपनी शक्ति और साहस समेटकर बाली से दंड युद्ध करने लगा। दोनों भाई एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। तभी एक सरसराता बाण आया और बाली की छाती विदीर्ण कर गया। वह भूमि पर गिरा। सुग्रीव ने तत्काल उसे बाहों में संभाल लिया। अंततः वह सहोदर ही होता था। इसके बाद श्री राम सामने आए। बाली उन्हें पहचान गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, तो प्रभु आपने यह बाण चलाया, आपकी मुझसे क्या शत्रुता थी और सुग्रीव क्यों प्रिय हो गया? आपने अकारण और वो भी छुपकर वार किया। आपने प्रभुताई सामने से दिखाते तो मुझे कोई दुख न होता। अवश्य सुग्रीव ने सीता जी की खोज में सहायता का अवशासन दिया होगा। हे नाथ, यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं जानकी जी को आदर सहित और उस रावण को पैर पकड़कर घसीटते हुए आपके सामने ले आता। श्री राम ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, बाली, तुम्हें मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है। जो अपने बल के अहंकार में दोष जाने बिना अन्यायपूर्ण निर्णय लेता है, अनुज बधू से बलात् समागम करता है और यह जानकर भी कि वह मेरे आश्रय में है, भय नहीं मानता, तो ऐसे दुष्ट का वध करने में कोई पाप नहीं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को भी तुच्छ समझकर उनकी चुनौती स्वीकार करने का दंभ भरने वाले शिवद्रोही की ऐसी ही गति होती है। बाली अंत समय में अपने दोष जान गया तो उसके नेत्र से प्रायश्चित के आंसू गिरने लगे। प्रभु के हाथों प्राण जाने पर सद्गति मिलती है, परंतु उसे तो वो भी ना मिली, अन्यथा प्रभु छुपकर प्राण क्यों हरते? करुणा सागर उसकी पीड़ा समझ गए। बाली के मुख पर क्षमा प्रार्थना के भाव देखकर श्री राम ने उसे सद्गति के अधिकारी से वंचित नहीं किया, उसे सहज ही मुक्ति प्रदान कर दी। श्री राम ने विधिवत बाली का दाह संस्कार कराया और उसके पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में दिया। शोकाकुल परिवार को नाना प्रकार के धर्म में उपदेश देकर सत्वाना दी और जीवन मृत्यु का भेद समझाया। श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह नगर में जाकर सुग्रीव का राज तिलक करे और अंगद को युवराज बनाए। लक्ष्मण ने हनुमान और जामवंत सहित सभी वानर व ऋछ समाज के साथ जाकर श्री राम की आज्ञा का पालन किया। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी और अब तो कहीं आना जाना संभव नहीं था। इसी कारण श्री राम ने सुग्रीव को अगले 4 मास आनंद पूर्वक राज सुख भोगने का समय दिया और स्वयं एक कंदरा में जाकर लक्ष्मण हनुमान सहित निवास किया। हनुमान अपने प्रभु की सेवा में छन छन रहना चाहते थे। चतुर्मास कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। श्री राम के श्रीमुख से आत्मा परमात्मा के पावन संबंध की चर्चा सुनने देवता भी वहां आ जाते थे। वर्षा समाप्त हो गई थी और प्रकृति अब अपने सुंदरतम रूप में आ गई थी। समय बीतता जा रहा था और सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए कोई प्रयास तक आरंभ नहीं किया था। श्री राम के धैर्य की परीक्षा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अंततः श्री राम समझ गए कि कई बार सुख वैभव मिलने पर कृतघ्नता भी आ जाती है।
जीव का स्वभाव ही होता है कि वह प्रति के माध्यम और कारण को विस्मृत करने लगता है। अब सुग्रीव को भी झिड़कना आवश्यक लगने लगा था। देवता, मनुष्य आदि बिना भय की प्रीति नहीं मानते। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाकर राजमद में लिप्त सुग्रीव को कुछ भय दिखाओ कि वह हमें साधारण तपस्वी ही तो नहीं समझ रहा है। उसने अपना काम बनाकर मित्रता की इति सिरी कर ली है। लक्ष्मण क्रोध में भरकर सुग्रीव के पास गए और सुग्रीव को रुद्र रूप दिखाया तो वह भय से थर थर कांप उठा और बार बार क्षमा याचना करता हुआ लक्ष्मण के साथ प्रभु राम के चरणों में आ गिरा। सुग्रीव ने श्री राम के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझसे अक्षमय भूल हो गई, परंतु हे करुणा निधान, आप तो अधम से अधम को भी क्षमा कर देते हैं। मैं मूर्ख बानर हूँ, अनेक कुबुद्धियों के कारण हूँ। वर्षों पश्चात आपकी कृपा से सुख वैभव पाया तो मति भ्रमित हो गई। आप जैसा आदेश करे वैसा होगा। श्री राम ने सुग्रीव को निर्देश देकर विदा किया तो उसने बानर समाज को एकत्रित करके उन्हें प्रभु की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। सुदूर वनों से बानरों को तत्काल वहां आने का आदेश भेजा गया तो कुछ ही दिनों में किष्किंधा शैल श्रृंखला बानरमयी हो गई। भिन्न भिन्न रूप व आकार के बानर आ गए। सबके मन में हर्ष था कि वे प्रभु श्री राम के कार्य हेतु चुने गए हैं। प्रभु बड़े करुणा निधान है। सब सामर्थ्य होते हुए भी तुच्छ बानरों की सहायता ले रहे हैं और संसार में उनका मान बढ़ा रहे हैं। रीछ समाज भी इसी हर्ष में डूबा था। करोड़ों रीछ बानर उस शैल शिखर के चप्पे चप्पे पर दिखाई देने लगे थे। सुग्रीव ने उनकी टुकड़ियां बना दी और उनका नेतृत्व योग रीछ बानरों को सौंप दिया। अब सब प्रभु का आशीर्वाद लेकर सीता जी की खोज में चलने को तैयार थे। श्री राम ने हनुमान को समीप बैठाकर उनके बल, बुद्धि और विवेक का गुणगान किया और कहा कि इस कार्य को वे ही सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान पुलकित हो गए। प्रभु ने कहा, तो यह अटल सत्य है। श्री राम ने हनुमान को अपनी मुद्रिका देते हुए कहा, जब सीता मिल जाए तो पहचान के रूप में उन्हें यह मुद्रिका दे देना, जिससे उन्हें किसी प्रकार का संदेह ना रहे। उनसे कहना कि राम उनकी ओर से निश्चिंत नहीं है और उन्हें मुक्त कराने के लिए रावण को कुल सहित नष्ट करने का संकल्प ले चुके हैं। उनसे ये भी कहना कि हे जनक दुलारी, पृथ्वी लोक पर केवल सुख ही सुख होते तो बड़ी निरस्ता हो जाती। दुखों के मिश्रण से तो जीव इस धराधाम पर आनंद प्राप्त करता है। हनुमान ने श्री राम का संदेश आत्मसात कर लिया और प्रभु की आज्ञा से यूथ सीता जी की खोज में चल पड़े। सुग्रीव ने सबको चेतावनी दी कि यदि महीने भर की अवधि में सीता जी की खोज न करके लौटे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। रीछ और बानरों के दल चारों दिशाओं में जय सिया राम का घोष करते हुए सीता जी की खोज में निकल पड़े। अंगद ने नेतृत्व में हनुमान सहित बड़े बड़े वीर बानर थे। सबने इतना तो सुना था कि लंका द्वीप समुद्र में कहीं है, परंतु कहाँ है यह कोई भी नहीं जानता था। पहले तो यही खोज करना कठिन काम था। सब दक्षिण की ओर बढ़ चले जा रहे थे, क्योंकि लंका दक्षिण में ही कहीं है। वनों, पर्वतों और कंदराओं को पार करते हुए अंगद दल समुद्र के विशाल तट पर आ गया। सामने अतः जल राशि था और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। समुद्र तट पर बानर भालू अपने स्वभाव के विपरीत मौन बैठे थे, तो उनके मन में उत्पन्न निराश का संकेत था। यहाँ से कहाँ जाए, उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था।
वे आपस में बातें करने लगे। उनसे अच्छा तो जटायु रहा, जिसने प्रभु की सेवा में प्राण देकर सदगति प्राप्त कर ली। वे तो प्राण भी देते हैं तो भी प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि उनके कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। वानरों के बीच हो रही यह निराशजनक बातचीत वहीं पर्वत की खोज में आराम कर रहा एक वृद्ध गिद्ध भी सुन रहा था। उसका नाम सांपति था और वह जटायु का भाई था। जटायु की चर्चा सुनकर वह बड़ी कठिनाई से सरकता हुआ गुफा से बाहर आया, क्योंकि उसके पंख जले हुए थे। जवानी में अपने बल के घमंड में दोनों भाई जटायु और सांपाति उड़ान भरकर सूर्य की ओर चल पड़े थे। जटायु ने बुद्धि से काम लिया और ताप तेज होने पर वह तो लौट आया, परंतु सांपाति अभिमान में आगे ही बढ़ता चला गया और उसके पंख जल गए। वह उस स्थान पर आ गिरा और अब तक तब से वहीं पड़ा हुआ था। यदि भाग्यवश कभी उसे कोई शिकार मिल जाता तो वह भोजन कर लेता, अन्यथा भूखा रहकर ही समय बिता रहा था। एक मुनि ने सांपाति को बताया था कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के सेवक उनके कार्य हेतु इस तट पर आएंगे। तब तुझसे जो सहायता बन पड़े करना, इससे तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। संपाति ने मन ही मन विचार किया कि शायद वह शुभ समय आ गया है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, आज के लिए यहीं तक। कल फिर मिलते हैं